वेलकम गाइस। तो आज मैं आपकी वीडियो में भाई सीरियसली बिल्कुल बताने वाला हूँ। आपको पता भाई हर वीडियो में हंसता रहता हूँ, चीज़ें बताता रहता हूँ क्योंकि भाई उन चीज़ों के बारे में मेरे को बिल्कुल सही पता होता है। पर भाई आज मेरे को ऐसी बात पता चली भाई जिससे भाई मैं खुद भी भाई एक बार के लिए शॉक्ड हो गया कि भाई ऐसे भी आज के टाइम में भाई जॉब मार्केट में ऐसी चीज़ें भी हो रही है। तो भाई सबसे पहले वीडियो में कोई डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बिल्कुल रियलिटी बताऊँगा जो भाई मैंने सीनियर्स से गाइड लिया या उनसे गाइडलाइंस ली, उन्होंने क्या बताया सब चीज़ों के बारे में। और सबसे पहले भाई वीडियो को पूरा देखना और आपको भाई क्या समझ में आया, क्यों क्या ये आपने क्या समझ में आया इस वीडियो में कि भाई ये बिल्कुल रियल है या भाई मैं ऐसे कुछ भी भाई बोल देता हूँ, या भाई आपको भी पता है कि भाई पीछे के बाद जॉब मार्केट में यही रियलिटी है। भाई सबसे पहले आज मैं जब कॉलेज गया था तो भाई मेरे जो सीनियर्स थे भाई सेकेंड ईयर या भाई उनका थर्ड ईयर था, नहीं भाई थर्ड ईयर नहीं था, फोर्थ सेमेस्टर कुछ था, तो भाई सेकेंड ईयर था। तो भाई मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया भाई कि बीसीए के बाद भाई जैसे आपको तो सेकेंड ईयर में आ गए तो भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बीसीए के बारे में, उनसे रिलेटेड भाई मैं क्या गाइडेंस लेता रहता हूँ भाई, क्योंकि मेरी भाई यही आदत है भाई कि किसी से नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी भाई कि क्या है भाई कॉलेज कैसी है भाई, क्या भाई सच में यहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी है या भाई थर्ड ईयर के बाद कंपनी आती है नहीं आती प्लेसमेंट के लिए। भाई एडमिशन के टाइम में भाई इन्होंने दे रखा था कि भाई बीसीए का इस बार 6 लाख का पैकेज लगा, इतने का लगा, एमएससी से 58 लाख का पैकेज लगा। भाई कॉलेज वालों ने डाल रखा था वेबसाइट पे, किसी दूसरों से वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा। तो क्या भाई ये सच में बीसीए के बाद 6 लाख का पैकेज लगता है नहीं लगता है। चलो भाई ऐसे वक्त इसमें दो फैक्टर काम करेंगे। जैसे पहला वो कि भाई कुछ स्टूडेंट्स तो जैसे पढ़ते नहीं तो उनको अपन साइड में रखेंगे, और जो भाई पढ़ते हैं उनके बारे में पूछा। मैंने कहा भाई जो जैसे टॉप किया जिन्होंने कॉलेज में, जिनकी सीजीपीए भी भाई अच्छी होगी 7 to 8 8.5 भाई, तो उनको उनके बारे में भी मैंने पूछा कि भाई उनका क्या हाल है, उनकी प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई, या बाकी भी अदर चीज़ें मैंने उनसे पूछी। तो उन्होंने बताया कि भाई पहली बात की ना मैं तेरे को डिमोटिवेट करूँगा, ना मैं तेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसे नहीं कि भाई मैं तेरे को बोल दूँ कि हाँ भाई बीसीए के बाद जॉब लगेगी ये वो, और कल के दिन तू भाई खुद के अपने मन के अंदर रखे कि भाई हाँ भाई बीसीए के बाद जॉब मिल जाएगी, और तो और कुछ चीज़ों को भरोसे ना रहे या सिर्फ इसके भरोसे ही रहे। तो ऐसी में तेरे को कोई बात बताऊंगा नहीं और ना ही तेरे से ये बात करूंगा। मैं बिल्कुल तेरे को रियलिटी बताऊंगा। जो भाई थर्ड सेमेस्टर वाले अभी यहाँ से पास आउट हुए, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ये कोर्स कर लिया बीसीए, उनकी भाई भी क्या हालात है उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो भाई मैं खुद मिला, मैंने भाई ऐसा बोलते ही मैं खुद एक बार के लिए तो भाई शॉक्ड हो गए कि भाई ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा भाई, इसलिए ये ऐसे बोल रहे। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ भाई आप बताइए, मैं बिल्कुल जो भी है सच बताइए, ऐसा नहीं कि भाई। फिर उन्होंने भी कहा कि सच बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। तुम्हारे को बोल दूँगा भाई बीस के बाद 10 लाख का पैकेज लग रहा है, 5 लाख का लग रहा है भाई, फिर तुम्हारे को 15,000 की जॉब के लिए भी धक्के खाने पड़े, तो वैसे मैं तुम्हारे लिए कोई बात नहीं बताऊँ। और सबसे पहले मैंने कहा कि वीडियो का बनाना मेरा डिमोटिवेशन नहीं है, इसके बारे में सभी मैं अलग अलग चीज़ें बताऊँगा कि क्यों ये हालात है क्या है। तो फिर भाई उन्होंने बताया कि जो हमारे थर्ड ईयर के भी पास आउट हुए, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिनकी सीजीपीए भी अच्छी थी भाई, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे, 7 से 8 8.5 सीजीपीए थी। और भाई सबसे जो कंपनी है भाई उन्होंने बताया, कंपनी का जैसे एक नाम ले लिया, एबीसी नाम की कंपनी बताई कि कॉलेज में ये अपना कॉलेज है भाई, टॉप कॉलेज की गिनती में आता है भाई, वो स्टेट लेवल पे टॉप लेवल की। और वहाँ की भाई कंपनी है, उस कॉलेज से रिगार्डिंग कि इसमें प्लेसमेंट होते हैं बच्चे भाई 15,000 की जॉब के लिए उन टॉप बंदों को जिनकी सीजीपीए 7.8 या 8.5 थी उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये बात जब उन्होंने बोली तो भाई सीरियसली मैं शॉक्ड हो गया, मैं भाई थोड़ा नर्वस हो गया था भाई। अभी भी आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा यार भाई जिन बंदों की 8.5 सीजीपीए है, 7 से ऊपर सीजीपीए है, जिनकी 75 या 95 या 92% सीजीपीए, ऐसे बंदों के अगर भाई ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि जिसने भाई कुछ नहीं पढ़ा, जो भाई इन्जॉय कर रहा, अगर वो सोच रहा है कि मेरी जॉब लगेगी, तो भाई उस बंदे का क्या हाल होगा। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई
जिसकी 8.5 CGPA थी। GPA वगैरह जो भी अपन मानते हैं, GPA तो आखिरकार हर सेमेस्टर की अलग अलग निकलती है और CGPA ऑल ओवर निकलती। जिस बंदे की 8.5 CGPA थी, जिस बंदे की 8.5 की CGPA थी, जिसने भाई अगर 8.5 CGPA थी तो ऐसे तो नहीं आ जाती भाई। उसने खूब मेहनत की हो गई, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी, C++, जावा, पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैकएंड के लिए भी C.NET, C#, जितनी भी भाई आपको पता है BCA में सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी। और सब सेमेस्टर में लगभग उसने भाई GPA लगभग 7.5 to 8 की GPA लेके आया होगा, तभी भाई ऑल ओवर में उसकी 8 या 8.5 आई होगी। इतनी भाई अच्छी CGPA आने के बाद भी उसकी भाई एक जो बिल्कुल अपन ऐसी कंपनी मान सकते हैं जहाँ पे बच्चों को प्लेसमेंट होती है, 10 से 15 हज़ार देते हैं, वर्कलोड बहुत सारा रहता है ना, कोई मतलब अगर उसमें कोई प्लेसमेंट भी हो गया तो ना कोई एडिशनल वो स्किल सीख पाएगा, और ऐसा है कि उसने जो स्किल सीखी होगी उसको भी वो भूल जाएगा। ऐसी कंपनी है जिसमें भाई उन बंदों ने अप्लाई किया, उन बंदों को भाई रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे शॉकिंग बात ये नहीं कि भाई कि कंपनी चलो ये है वो है, उन्होंने ये नहीं सीखा, उन्होंने बहुत से बंदे बोलते भाई CGPA मैटर कर दी। भाई बिल्कुल Tier 3 कॉलेज की तो बात अपन अलग छोड़ो, Tier 3 जैसे भाई कंपनी मान लो, या Tier 3 से भी बिल्कुल 3rd क्लास 5th क्लास कंपनी है भाई, उस कंपनी ने 15,000 की सैलरी पे भी उन बंदों को हायर नहीं किया, उन बंदों को भी रिजेक्ट कर दिया। तो इससे अपन बुरी बात क्या हो सकती है, और इससे बुरी बात अपन क्या ही सोच सकते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कंपनी की या उन बच्चों की कि उन्होंने उस कंपनी में अप्लाई करने के बाद, लास्ट ऑप्शन था, उस कंपनी में अप्लाई करने के बाद भी आखिरकार उनको रिजेक्ट कर दिया गया। या भाई कंपनी को कौन सी चीज़ें चाहिए, जो BCA के कॉलेजेस है, वो जो कॉलेज जिन्होंने उसे जिस यूनिवर्सिटी से BCA की, वो उस यूनिवर्सिटी ने भाई उनको उतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाई, या ये इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना सिखाया। जैसे भी आपको पता है ये कर रहा है, TCS ने उतने को ले ऑफ किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इतने बंदों को निकाला, अमेजोन बोल रहा 30,000 निकालेंगे ये वो। तो भाई आखिरकार कंपनियां हैं भाई, जितनी भी कॉरपोरेट सेक्टर है भाई, IT सेक्टर, कंपनियां भाई चाहती क्या है। पहली बात तो कंपनियां क्या चाहती है भाई, जो उन एम्प्लॉय उनकी कंपनी में काम करने आ रहा है उससे क्या चाहती है, वो क्या एक्सपेक्ट करती है, और जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स क्या चीज़ ऐसी नहीं सीख पा रहे। 8.5 CGPA के अंदर भी ऐसी क्या चीज़ उसने नहीं सीखी होगी, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसने नहीं सीखी होगी, क्या चीज़ नहीं सीखी होगी, फ्रंट एंड बैक एंड और भी अदर्स AI से रिलेटेड पाइथन वगैरह, कि उसको भाई 15,000 की जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ सबसे शॉकिंग वाली बात ये नहीं कि भाई उसको जॉब नहीं मिली, ये हो गया वो हो गया, पर भाई 20,000 50,000 भाई 1 लाख 2 लाख 3 LPA 6 LPA का पैकेज दूर की बात। ये सब चीज़ें अपन ने दूर की बात सोची, पहले भाई 1,70,000 LPA का पैकेज में भी ऐसा क्या हो गया कि उस बंदों को रिजेक्ट कर दिया, जबकि कॉलेज टॉपर थे। अपन ये माने कि भाई चलो कि भाई अपन मान सकते जिनकी CGPA भाई 7 से अंडर है, तो भाई उनको अपन माने तो कि भाई चलो कोई नहीं भाई, इनको तो रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि भाई चीज़ें नहीं सीखी होगी, इसलिए भाई इंटरव्यू क्रैक नहीं किया हो। पर 8.5 वाला बंदे को अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे भाई बात कुछ एक सोचने वाली सी हो सकती है, लग सकती है कि आखिरकार ऐसी क्या चीज़ रही होगी कि उनको इंटरव्यू के अंदर ने रिजेक्ट कर दिया गया, 15,000 की नौकरी भी नहीं मिली, लाखों रुपए कॉलेज में बर्बाद करने के बाद भाई 3 साल के अंदर 60 से 70,000 का एक लैपटॉप लिया होगा भाई, और 50 से 60,000 भाई कॉलेज की फ़ीस है वो 1 साल की। और अगर कोई बंदा बाहर से आके रह रहा है तो 80 से 90,000 भाई उसका PG का किराया, रूम किराया, हॉस्टल किराया है। फिर उसके बाद 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही उसको, उसने 1 साल में पढ़ाई करने में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए और उसको 1.5 लाख की जॉब नहीं मिल पा रही।
ये कैसा मतलब कॉरपोरेट सेक्टर बन गया है। AINSE क्या इतना ही कुछ हो गया है कि जो भाई टॉप कॉलेज IIT NIT, उसके बाद में भाई कोई सा भी कॉलेज हो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रही जा रही है। वो ऐसी चीज़ें सिखा ही नहीं पा रहे जिनसे कि उनको अच्छी खासी जॉब मिल जाए। अब भाई आपका इस वीडियो या इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है कि भाई अगर आपके भी कॉलेजेस ऐसे हैं या आपने भी किसी बंदे से मिले हैं, मुलाकात की है भाई, जिसका भी यही हाल है, या वो भाई स्ट्रगल कर रहा है कॉरपोरेट सेक्टर में, IT सेक्टर में, फिर भी भाई उसको जॉब नहीं मिल रही है। अगर भाई आप भी अगर मेरे साथ मिलना चाहते हैं या मेरे साथ भाई इंटरव्यू वगैरह लेना चाहते हैं, मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो भाई kirmanoj99@gmail.com में भाई आप मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। मैं जल्दी आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी क्या परेशानी है या तो भाई फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके उस पर अपन बात कर सकते हैं डिटेल से भाई। ये अगर आप सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड फोर्थ BTech MTech MCA BCA किसी भी IT सेक्टर से रिलेटेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा, या क्या रियलिटी है और आपको आप क्या चीज़ें जानते हैं, या कॉलेजेस की गलती है, स्टूडेंट की गलती है, कंपनी की गलती है, तो वो सभी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भाई आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे भाई। तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो का मतलब भाई बिल्कुल 0% भी भाई ये नहीं था, 1% भी कि आपको डिमोटिवेट किया जाए। बस रियलिटी थी कि भाई ये मतलब अगर आप अच्छे से और स्किल पे फोकस करते हैं, CGPA वगैरह को सभी को छोड़ के ओनली फॉर स्किल्स पे, तो जॉब लग जाएगी। उतनी भी कटी नहीं भाई। अभी भी गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन में बंदे लग रहे हैं, 40-40 50-50 लाख के LPA के पैकेज ले रहे हैं। तो ये है कि भाई नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर तुम खुद पे विश्वास रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए ऐसा नहीं कि भाई कुछ नहीं होगा, तो भाई अगर खुद पे विश्वास है तो सब हो जाएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।